नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। और आज यूपी मांगे उत्तर में हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, ना कोई हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। आज हम आपको ठगी से बचाएंगे। और आज शो का नाम है राजू बन गया ठगमैन। कैसे बन गया? जी हाँ, यूपी मांगे उत्तर में आपको नटवर लाल की कहानी याद होगी। उसने फर्जी साइन करवाकर ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन तक बेच डाला। लेकिन आज हम आपको एक और नटवर लाल के बारे में बताएंगे। ये नटवर लाल इतना शातिर है कि खोए हुए बेटा बनकर लोगों के घरों में घुस जाता है, बल्कि ऐशो आराम की जिंदगी जीता। और इसके कारनामे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये नटवर लाल है, या इसे फरेबी नंबर 1 कहें तो गलत नहीं होगा। ये उन लोगों की भावनाओं से खेलता है जिनका बच्चा खो गया हो। खोया हुआ बेटा बनकर ये उन परिवारों के साथ रहने लगता है और फिर वहां से चोरी करने के बाद दूसरा शिकार तलाशता है। इसने अब तक 4 राज्यों में लोगों को शिकार बनाया है। जो पीड़ित लोग हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे। पहले रिपोर्ट जान लीजिए कि ये राजू कौन है और क्या है, और ये कैसे ठगमैन है। मैं तुम्हारा असली राज। उसने ये बताया कि वो 30 साल पहले यहाँ से उसे किडनैप करके ले गए थे, राजस्थान में रखा हुआ था। कभी कहीं रहता हूँ, कभी किसी की घर से रहता हूँ, कभी कहीं भी रहता हूँ। में भी सिमिलर एक कहानी और एग्जैक्ट सेम कहानी हुई है। मैं 2 रोटी खा लेता हूँ, सोने के लिए। तो परिवार वालों ने बताया कि ये बचपन से ही एक आवेदन चोर है। राजू उर्फ इंद्रराज उर्फ भीम। इसके नाम बहुत हैं, लेकिन काम सिर्फ एक। लोगों के घरों में जाना, खुद को उनका खोया हुआ बेटा बताना और फिर कुछ समय बाद राजू फरार। फिर राजू का नया ठिकाना, नया परिवार और पुरानी कहानी। सबसे पहले राजू की वो कहानी सुनते हैं जिसे सुनाकर वो लोगों की सहानुभूति बटोरता है। 24 नवंबर 2024 को थाना खोड़ा पे एक व्यक्ति पेश होके उसने ये बताया कि वो 30 साल पहले यहाँ से उसे किडनैप करके ले गए थे, राजस्थान में रखा हुआ था। उसके साथ काफ़ी टॉर्चर किया और किसी ट्रक ड्राइवर के मदद से वो अब वहाँ से रेस्क्यू होके यहाँ आया है और वो अपने फैमिली के तलाश में है। देहरादून में भी सिमिलर एक कहानी और एग्जैक्ट सेम कहानी हुई है जुलाई 2024 में। इस कहानी को सुनाकर राजू ने कई परिवारों के साथ समय बिताया, लेकिन गाजियाबाद में राजू का राज ज्यादा दिन छुप न सका। गाजियाबाद में भी राजू ने अपने शिकार के लिए परिवार तो ढूंढ लिया था, उनके साथ समय बिताना भी शुरू कर दिया था, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने राजू के दिल में छुपे उस राज को बाहर खींच लिया जो इसने लोगों से छुपाए रखा था। दरअसल शातिर इंद्रराज राजस्थान के जैतसर के रहने वाले चुन्नी लाल का असली बेटा है। उसके परिवार ने इसकी हरकतों के चलते 2005 में इसे घर से बेदखल कर दिया था। तब से ये लोगों के घरों में उनका खोया हुआ बेटा बनकर उनकी भावनाओं से खेलता हुआ आ रहा है। राजस्थान में रिश्तेदार के घर चोरी और पंजाब में मोबाइल चोरी के केस में इंद्रराज जेल भी जा चुका है। इसमें 5 जगह पे ये फर्जी बेटा बन के रह चुका है। कभी ये फर्जी भाई बन के, कभी ये दूर का रिश्तेदार बन के, कभी फर्जी बेटा बन के परिवारों के साथ रहता था। जिसमें एक घटना गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की है, एक घटना देहरादून की है, एक घटना सीकर की है, एक गाजियाबाद की है और एक जैसलमेर की है। ये शातिर इंद्रराज देहरादून में आशा शर्मा के घर उनका खोया हुआ बेटा मोनू बनकर रहा। राजस्थान के सीकर में इसने अपने आप को पंकज बताकर एक परिवार के साथ समय बिताया। राजस्थान के गंगानगर में ये शातिर आसाराम बनकर पहुंचा और गाजियाबाद में राजू बनकर आया था। पुलिस अब इस शातिर को ठगी, हाउस ट्रेसपासिंग जैसी धाराओं में जेल भेज रही है और मामले भी जारी है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप सोचिए कि किस तरह ठगी होती है। आप साइबर फ्रॉड के शिकार तो हो ही रहे, डिजिटल अरेस्ट भी हो रहे, आपके खाते साफ हो रहे, लेकिन यहाँ तो लोग घर में घुस जा रहे हैं आपका लापता बेटा बनकर और आपको ठग ले जाते हैं। तो ये भी कहानी है, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये देखना। और हमारे साथ वो लोग रहेंगे जो इसके ठगी का शिकार हुए हैं। हमारे साथ आपको बता दें वो जुड़ गए हैं, अभी मेहमानों का परिचय करा दे। कपिल देव शर्मा है, ठगी के शिकार है, वो हमारे साथ जुड़ गए। तुलाराम है, वो भी इनके संपर्क में रहे, वो भी ठगी का शिकार है। देवेश शुक्ला जी रहेंगे, मनोवैज्ञानिक है हमारे साथ। अशोक द्विवेदी जी हैं, पूर्व डीजीपी रहे। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले कपिल देव जी आपसे पूछना चाहूंगा
कपिल देव जी जरा ये बताइए कि ये आपके संपर्क में कब आया, कैसे आया और क्या कहानी बताई, और आपकी कहानी क्या है? पहले तो ये बताइए कि वहां पहुंच गए, ये कहानी बताइए पहले वहां की कैसे पहुंचे इनके पास। जी कपिल देव जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए कपिल देव जी का संपर्क नहीं हो रहा, मैं लौटूंगा। तुलाराम जी आपसे जानना चाहूंगा क्या कहानी हुई थी आपके साथ, कैसे आप लोगों के संपर्क में आया और क्या कुछ ठगा आपको? हाँ, ये ऐसा था 26 तारीख मंगलवार को जी मैं वाजिगे क्या नाम है, हमारे घर वाले गए थे वाजिगे खोड़ा थाने में। जी जी खोड़ा थाने में पहुंचने के बाद 5-6 आदमी थे, हमारे रिश्तेदार भी थे और भी थे, हमारा भाई भी था। तो ये वो खोड़ा थाने में चले गए। बाद में फिर मेरे को बुला लिया मंगलवार को। जी मंगलवार को बुला लिया तो मैं तो फेल कर आया था उसी टाइम। जी जी अब हमारे रिश्तेदार भाई ने पता ना वो थाने में क्या एग्रीमेंट कर लिया, बोले कल को आएंगे। हाँ जी। ये अगले दिन फिर पहुंच के बज गया। नहीं, पुलिस ने आपको क्यों बुलाया था कि कोई लड़का मिला है? आपकी पहले आपने अपनी कहानी बताइए ना कि आपका कोई परिवार का, क्या आपका बेटा खोया था, बच्चा खोया था, क्या हुआ था वो बताइए ना पहले। वो तो 93 में लड़का हुआ हमारा, 93 की बात है वो तो। हाँ। 8-9-93। ठीक है, उसके बाद अब कुछ पता पेपर में खबर आई थी, तो पेपर में खबर आई, बोले राजू नाम का एक लड़का है थाने में है खोड़ा में, अगर किसी का है तो वो देख लो। तो ये हमारे परिवार पहुंच गए। जी क्या तो परिवार पहुंचने के बाद मैं तो फिर इन्होंने मैं भी बुला लिया उसी दिन। ठीक है। तो फिर मैं तो मुझे कर आया इनसे, बोले ये मन के हमारा है नहीं जी। पर ये थाने में इन क्या एग्रीमेंट करा, बोला कल को आएंगे। फिर 5-6 आदमी फिर पहुंच गए बुधवार को। बुधवार को पहुंचने के बाद फिर ये पता नहीं कैसे सेटलमेंट करके 2 पुलिस वाले और हमारे रिश्तेदार और भाई ये ले आए यहाँ पर। हाँ जी। ले आने के बाद मेरे को तो मालूम नहीं था, पुलिस वाले को मैंने चाय पिला के मैं तो जा रहा हूँ सत्संग में। ठीक है। 3:45 बजे बुधवार का टाइम था, 4:10 हो गए थे। फिर मैंने कि मैं तो जा रहा हूँ। फिर मैं सत्संग आने के बाद उधर से 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आकर देखा तो ये वो लड़का छोड़ गया जी। अच्छा, ये बात थी। ठीक है। तो नहीं, आपको लगा कि आपका बेटा है या आपने नहीं माना कि आपका बेटा नहीं है? और फिर कितने दिन आपके पास रहा? मना कर दी थी उसी टाइम। जी, मैंने उसी टाइम मना कर दी थी। तो आपके बाकी परिवार के सदस्य ये पता क्या बोला, वो है ऐसे है, वो है बस ये सेटलमेंट पता नहीं क्या करा। नहीं तो क्या इसने कोई ऐसी कहानी बताई जिस पर परिवार के बाकी लोगों को भरोसा हो गया कि आपका ही बच्चा है ये? मैंने भी देखा तो वैसे पैर में एक उंगली चढ़ी हुई थी, पैर में वो चढ़ी हुई नहीं थी, मिली। और माथे पे निशान था, वो नहीं मिला। मैंने कि भाई हमारा ये है नहीं। फिर बाद में सच्चाई का कैसे खुलासा हुआ? अब तो बाद में तो अब ये मंगलवार को बुधवार को लिया है यहाँ पर। बुध को मेरे पास रहा, बृहस्पति को मेरे पास रहा। हाँ। बृहस्पति शुक्र को जो है फिर जो है ये रात को लेकर के भाग रहा था जी, निकलने की कोशिश कर रहा था। हाँ। मैं बोले बाहर बैठूंगा। मैंने कि भाई बाहर मत बैठा, अब 11:30 बज गए रात के, इस बाहर को मतलब नहीं कोई तेरा। फिर हमने ताला लगा दिया। फिर ये ऊपर भी जो हमारे मैडम रहे, मैं नीचे रहता हूँ, वो मैडम ऊपर है, तो उन्होंने ताला लगा दिया अंदर भी। तो फिर उसके बाद जो है उस दिन 8:30 यहाँ रहा। सुबह को फिर हमने थाने में जाकर उसको कह दी भाई ऐसे हम ताला लगते नहीं सर, अच्छा, तुम रखो सर कि आपका बच्चा नहीं है। आपसे कोई ठगी तो नहीं हाँ। करी इसने? ठगी तो नहीं कर पाया? नहीं, ठगी नहीं करी कोई भी। चले, मैं आ रहा हूं तुलाराम जी, और भी आपसे समझूंगा। तो आप हमारे साथ देखिए कपिल देव शर्मा जी भी हैं जो इसके ठगी का शिकार हुए हैं। कपिल देव जी, आपकी क्या कहानी है? क्या आपका कोई बच्चा खोया था? फिर ये, और ये जो राजू है ये आपके पास कैसे पहुंचा? क्या है इसकी कहानी? ऐसा ये हमारा लड़का था मोनू। जी, हेलो।
सुन पा रहे हैं आप? सुन बात रहे हैं आप? रखिए। हाँ जी, हाँ, बात रखते चलिए, आप सुन रहे हैं। आइए, हाँ जी। हमारा लड़का था मोनू, और वो खोया था 2008 में। जी उस टाइम रहते थे बामन वाला में। और क्या यहाँ आके इसने एक कहानी बताई है कि मुझे कारगिल से कोई ट्रक ड्राइवर ले गया उठा के, जी कुछ सुंघा के, और जब मेरी आँख खुली तो मैं राजस्थान में था। जी और वहाँ भेड़ बकरी वालों के पास पहुंचा और भेड़ बकरी चराता था, और मुझे बांध के रखते थे, मारते थे, पीटते थे, और एक रोटी देते थे। ठीक है। तो 1 जुलाई को अखबार अमर उजाला अखबार में उसका फोटो आया था, तो मैं तो गया नहीं था, मिसेज गई थी। जी तो मिसेज गई, उसने और भी हमारे से पहले गए होंगे, उन्हें तो उसने रिजेक्ट कर दिया कि ये मेरे कोई नहीं है। हाँ जी। इन्हें देख के वो कहने लगा ये मेरी माँ है, इसके पैरों में पड़ गया, इसका भी दिल भर आया, इसका भी लाड हो गया, शायद मेरा ही बच्चा है। जी तो ये अपने साथ फिर वहाँ से लिया है और यहाँ रहने लगा आके। मैं रात को आया तो मैंने कहा लिया है क्या इसे? हाँ मैं लिया ही। मैंने कहा कैसे? कि अपने बच्चा है, मुझे पहचान लिया, इसने ये कर लिया। हाँ जी। और सबके नाम बताती है। फिर कहने लगा मेरी 4 बहनें हैं, तो जबकि 3 बहनें उसकी, 2 मेरे छोटे भाई की लड़की थी और एक मेरी लड़की थी। जी। तो हमने कहा चल ठीक है भाई, अपना यहाँ खा रहा था, पी रहा था, और 10-15 दिन तो ठीक रहा वो। जी। और उसके बाद यहाँ लड़ाई झगड़ा करने लगा। जी। लड़ाई झगड़ा करता है, अपना सामान उठाता है, बाहर निकल जाता है, रात बाहर रहता है, सुबह फिर आ जाता था। जी। और मेरे साथ बचपन से मेरी नाती रहती थी। जी। उसे भी उसने घर से बाहर निकाल दिया। जी। कहने लगे तो मेरे बाप का घर है, तुम कैसे यहाँ रह रहे हो, कैसे तुम उसका खा रहे हो? जी। बस टाइम से वो झगड़ा वगड़ा करता रहता था, अपना खाना तो खा ही रहा था। अब यहाँ वो फिर गया कब यहाँ से, आपके यहाँ और से? मेरे जाने से ये 21 जुलाई को गया जी, कह रहा मैं दिल्ली जाके काम करूंगा। ठीक है। तो आपका कोई सामान तो नहीं ले तो गया? यहाँ इसे हफ्ते 10 दिन पहले ये बस ये गनीमत रही प्रभु की कृपा से कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, ये ठीक रहा। लेकिन ये आपका बेटा बनकर, तो आपको कोई एहसास हुआ कि या जैसे आप देखिए आपकी संतान है, आप तो पहचान सकते हैं आप पिता हैं, क्योंकि महिलाएं भावुक हो जाती हैं कई बार अमूमन, तो आपको कोई शक नहीं हुआ कि ये हमारा बेटा है या नहीं है? मैं तो ऐसा है जी, थोड़ी इस देखा जाए ये लड़ाई झगड़ा करने लगा तो मुझे तब शक होने लगा कि ये लगता है अब हमारा नहीं है। जी जी। चलिए कपिल जी, मैं लौटूंगा आपसे और भी बात करूंगा। कपिल देव जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। देवेश शुक्ला जी मनोवैज्ञानिक अशोक दारे। देवेश जी जल्दी से उनके पास। देवेश शुक्ला जी, ये कहानी दोनों आपने सुनी, ये क्या लग रहा है, ये कहानी क्या लग रहा है कि सिर्फ ये शख्स घर में बस अपना जगह पाना चाहता है? क्योंकि गनीमत रही दोनों परिवारों से कोई ऐसी घटना नहीं हुई, उनका कोई सामान नहीं लेकर गया, क्योंकि इसको ठिकाना चाहिए था। इसकी जो बैकग्राउंड हमें पता चली, इसको घर से निकाल दिया था इसके माता पिता ने। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवाशीष शुक्ला हूँ, मानसिक रोग विशेषज्ञ जी। और जो अभी आपके इस प्रतिष्ठित चैनल द्वारा जो ये कहानी लोगों ने बताई पूर्व में, 94 में एक बच्चा गायब हुआ था, दूसरा 2000 कुछ में गायब हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे कि देश में आजकल साइबर अपराध से लेके तरह तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और मैक्सिमम आप जो देखिए उसमें नए बच्चे, युवा वर्ग के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, अभी बिना उस बच्चे से मिले या उस व्यक्ति से मिले हुए उसकी डायग्नोसिस बता पाना तो थोड़ा सा कठिन है। लेकिन कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं, ये समाज में आजकल जो कल्चर होता जा रहा है, इस कल्चर के साथ कि हम भौतिकतावादी युग में जीतते चले जा रहे हैं, और हम जी प्लान करना है उसको, कैसे हमें थोड़ा सा मोटिवेट करना है, कैसे उसको आगे हमें डेवलप करना है। तो जब बचपन की ही स्थितियां परिस्थितियां जब ऐसी खराब रहेंगी तो बच्चा नशाखोरी की तरफ बढ़ रहा है, बच्चा किसी और प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है,
वो आजकल सब कुछ आपके इंटरनेट पे उपलब्ध है, सारे मसाले इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, तरह तरह की चीजें सीख रहे हैं लोग, तरह तरह के क्राइम कर रहे हैं। इतना सब आप लोगों के द्वारा दिशा निर्देश जारी होने के बावजूद, सब अखबारों में खबर देने के बावजूद, डिजिटल अरेस्ट ऐसी कई चीजें जो हैं वो समाज में हो रही हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ ही कोई मामला लगता है। लेकिन अभी जब तक खुद हम लोग किसी चीज पर सामने बैठ के ये सब चीजों का विश्लेषण ना कर ले, तब तक ये कहना उचित नहीं है कि ये प्लान्ड वे में किया गया है या कोई किसी तरह का मानसिक रोग है उसको, जिस वजह से उसने इस तरीके की प्लानिंग की। क्योंकि 10-15 दिन तो घर में ठीक रहा, हाँ, बिल्कुल कहना है कि 10-15 दिन के बाद उसका बिहेवियर एकदम से बदल गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर देखिए प्लानिंग के साथ कोई आता तो वो अच्छा बन के रहता, धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद वो अच्छी तरीके से प्लान करके सामान चोरी करके ले जाता, लेकिन दोनों घटनाओं में ऐसी कोई बात आई नहीं। चलिए देवेश जी, मैं लौटूंगा। अशोक दर जी हमारे साथ पूर्ण डीजीपी। अशोक दर जी, आपकी ड्यूटी के दौरान इस तरह का कोई किस्सा या कोई कहानी ऐसी आई और इस शख्स की स्टोरी सुनकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि तुलाराम जी जो जिक्र कर रहे हैं और जो कपिल देव जी ने जिक्र किया, ऐसा लग रहा है कि पुलिस वालों ने ही कहीं डिटेल दे दी हो, पुलिस वालों की कहीं मिली भगत तो। देखिए, इस तरीके का अपराध मुझे पहले देखने को नहीं मिला, ये पहली बार ऐसा सुनाई पड़ रहा है जी। और कुछ चीज की पुलिस वाले डिटेल दे दिए, ऐसा नहीं है। जो जानकारी मुझे मिली है, कि ये स्वयं थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद पर गया जो है, वहां पर अपनी कहानी बताई और अपना पता लता नहीं बता पाया। ऐसे व्यक्ति की, हालांकि इसकी उम्र करीब 35-38 साल है, तो कोई ऐसा व्यक्ति अगर थाने पर पहुंचता तो थाने वालों का ये फर्ज बनता कि उसका पता लगाए कि ये रहने वाला कहाँ का है, इसका घर कहाँ है, परिवार कहाँ है, और इसको घर परिवार तक पहुंचाए। ये पुलिस की ड्यूटी है। तो थाने पर तो मुझे जानकारी मिली है, कई दिनों रहा भी, वहां खाया पिया, पुलिस वालों ने कुछ कपड़े लत्ते भी जो भी है व्यवस्था कराए, तो वो पुलिस ने किया, वो ठीक है। लेकिन जब अखबारों में इसके बारे में छपवाया गया, तब धीरे धीरे लोगों को जानकारी हुई। सोशल मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया पर भी ये केस आया जो है, उसके बाद भी कई लोगों को जानकारी हुई इसके इस प्रकार से फ्रॉड करने का। और जैसा बता रहे हैं अभी शर्मा जी ने बताया जो है कि ये हफ्ते 10 दिन उनके घर पर ठीक रहा, वो खुद नहीं गए, उनकी पत्नी गई, और इसने जो है इनकी शर्मा जी की पत्नी को कहा ये मेरी माँ है। तो अगर माता का भावुकता वाला होता है, तो कोई बच्चा जो इसकी उम्र करीब 35-36 साल है, बच्चा कहना तो ठीक नहीं, अगर वो कहता है ये मेरी माँ है, पहचान रहा हूँ, तो भावुकता बतूर मान करके अपना लड़का मान ली। चूंकि उनका लड़का जो है 2008 में खोया हुआ था, तो उसको ले आई जो है, और शर्मा जी ने इसको अपने घर रखा। लेकिन जब किसी ऐसे अज्ञात व्यक्ति को या अपरिचित व्यक्ति को घर पर रखते हैं, तो जाहिर बात है परिवार के लोग जो उसके आचरणों को, व्यवहार को बहुत चुपचाप बड़ी संजीदगी से वॉच करते हैं, देखते हैं, ध्यान रखते हैं। और जैसा बताया शर्मा जी ने, हफ्ते 10 दिन तो ये ठीक रहा, उसके बाद ये कुछ झगड़ा करने लगा। और उनके पास बचपन से उनकी नाती रहती थी, नातिन जो है, तो उसको भी कहा कि यहाँ क्यों रह रही। जाहिर बात है इससे संकेत मिलता है कि ये उनकी प्रॉपर्टी पर इसका कुछ निगाह वगैरह था जो है। लेकिन परिवार के लोगों को, माता पिता को बच्चे के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी जानकारी रहती हैं, और जब धीरे धीरे बात होती रहती है ऐसे लोगों से, तो पता चल जाता कि ये सही में उनका ये बड़ी बात है। मैं अशोक दर जी आऊंगा आपके पास। तुलाराम जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था। तुलाराम जी, आपने जब ये बात करता था तो कुछ घर के बारे में बताया और लगा कि वाकई में ये हमारा बच्चा है, खोया हुआ, उसे कुछ याद है? क्योंकि वाकया आपका 5 साल का बेटा था और आपने जिक्र किया शायद 1993 में आपका बच्चा खोया था, और वो कैसे लापता हुआ था? वो जो स्कूल से उठाया था, स्कूल से छुट्टी हुई 1:30 बजे, 1:30 बजे जैसे गली में घुसा वो 3 नंबर में, तो 3 व्हीलर वाला जो है वो तैयार खड़ा था उसे उठाने के लिए, ले गया उठा करके। फिर लेकिन ये उसकी बहन थी गैल में, हाँ जी, बड़ी, उससे वो रोते घर आई, पता लगा ऐसे ऐसे उनको उठा कर ले गया 3 व्हीलर वाला। ठीक है, फिर उसके बाद खूब हमने देखा भाली करी, हमें तो पल्ला नहीं पड़ा कुछ भी। पुलिस में शिकायत की? पुलिस में शिकायत है, आपके पास भी है, मेरे पास भी हैगी। अच्छा, 93 की।
लेकिन ये जब राजू आया तो इसने क्या नाम बताया अपना, आपके बेटे का नाम बताया, क्या नाम बताया इसने? इसने पूरी हकीकत जड़ दी, पता नहीं कैसे जड़ दी, समझ में नहीं आया। अच्छा, इसने अपनी पूरी कहानी बता दी आपके घर की। हाँ, तो इसलिए लगता है आपके बाकी परिवार वालों को यकीन हो गया। हाँ, फिर हम भी खामोश से हो गए थे। हाँ, फिर बाद में ये इसकी हरकत जो नजर आई, रात को भागने लगा, तब हमें महसूस हुआ जी। जब हमें महसूस हुआ मन की भाई ये तो बात सही नहीं है इसकी। तो तुलाराम जी, आपको कोई ऐसी शंका है कि कई पुलिस वालों ने पूरी क्योंकि आपने कहा कि पुलिस वाले लेकर आ गए, कि पुलिस वालों ने ही कहीं इसको कोई जानकारी दे दी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पता नहीं ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तो आपको लगा कि वाकई में क्योंकि देखिए आपका बेटा खोया, क्योंकि आपने तो बेटा खोया और बहुत पुराना मामला, आप 1993 का बता रहे हैं, तो कभी लगा कि वाकई में अपना ही बच्चा है और अपनी कोई ऐसी आपके अंदर ममता जगी हो उसके प्रति, या आपको हमेशा शुरू से शक था, क्योंकि आप तो इसको पहले नकार चुके थे, आपने तो इसको मना कर दिया था ये हमारा बच्चा नहीं है? मेरे को महसूस हुआ नहीं, मेरे को जब भी हो रहा था, यहाँ रह रहा तब भी हो रहा था, तीसरे दिन भी हो रहा था, ये मन की हमारा है नहीं। तो आपकी पत्नी को यकीन हो गया था? बस बाद में उन्होंने भी ऐसी ढील डाल कर दी। हाँ, उन्होंने भी वो भी नकारने लगे फिर। तो इसका कोई ऐसा मंशा लगी आपको तुलाराम जी कि इसका कहीं कोई दिमाग में कुछ चल रहा था, कहीं कोई लूट के चक्कर में था, कहीं ठगी के चक्कर में था, कुछ ऐसे कोई बाद में? इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं किया कहीं पैसों के चक्कर में आने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा उसने, ऐसा कुछ नहीं किया। चले, मैं आ रहा हूं। अशोक दर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक दर जी, हाँ जी बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि इस मामले में अभी तक जितनी जानकारी स्पष्ट हो पाई है, उस बाद भी मुझे ऐसा प्रतीत होता कि अभी कई गैप हैं, बीच में गैप हैं, जो पुलिस द्वारा और जब जांच किया जाएगा तो गैप जो है वो भर जाएंगे। कई चीजें अभी गैप हैं जिनको पुलिस को अपनी जांच से स्पष्ट करना है। ऐसा नहीं कि ये जो बातें बता रहा वो पूरा सही बता रहा, अभी भी बहुत सारी चीजें झूठ बोल रहा होगा, सच को छुपा रहा होगा। तो मुझे लगता है अभी पुलिस को इसमें और जांच करेंगे तो कई चीजें और भी हो जाएंगी। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि उसके पास जानकारी कैसे आई घर की, क्योंकि देखिए सबके बारे में उन्होंने, तुलाराम जी खुद बता रहे हैं कि परिवार के बारे में बैकग्राउंड कुछ बता दी और इतना मामला। मैं कपिल देव जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि कपिल देव जी आपके घर ये कितने दिन तक रुका? हमारे यहाँ ये 5 महीने रहे सर। जी, 5 महीने रुका। तो 5 महीने में क्या क्या करता था? क्या कोई काम भी करता था, या कुछ आपने कहीं सोचा इसके लिए कि काम करवा दिया जाए, या क्या करता था ये 5 महीने में? क्या क्या किया इसने यहाँ रहकर? सोच तो रहते हम, बाकी ये अपना मंडी में जाता था, कहता था मैं लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहा हूँ मंडी में जाके। वहां भी कभी चला गया, कभी नहीं गया। और फिर यहाँ सब्जी मंडी मोती बाजार में किसी एक दुकान पे लगा, हफ्ते 10 दिन काम करा, उसके बाद दिल्ली के लिए निकल गया। तो फिर कुछ कमा के पैसे आपको भी देता था, नहीं दे पाता? अजय यहाँ हमारे हाथ में कुछ नहीं देता था, अपना लाता अपना खा लेता था, बाकी रोटी तो यहीं घर से चल रही थी उसकी। हाँ, तो आपको ऐसा लग रहा था कि आपका ही बेटा है? और बाकी वो क्या, मुझे तो नहीं लग रहा था, माँ का दिल है तो उसके आगे मैं कुछ बोल भी नहीं सका। हाँ, तो आप फिर क्या इसे बिल्कुल बेटे की तरह रख रहे थे, या मन में दिमाग में कुछ चल रहा था कि कहीं यार ये गलत आदमी तो नहीं आ गया है, या बिल्कुल उसी तरह की जैसे आपका खोया बेटा घर वापस आ जाता है उस तरीके से आप लाड़ प्यार दिखा रहे थे इसे? लाड प्यार तो हम अपना कर ही रहे थे, बाकी इतना था कि मैंने उससे ये भी पूछा था कि उसकी उंगली कैसे कटी है। ये कह रहा था मैं वहाँ चारा काट रहा था, उस मशीन में मेरी उंगली कट गई। कपिल देव जी, अब कहीं ना कहीं इसने झूठ बोला है, ये तो यार पूछ रहा था वो। जी, ये एक तरह के से ठग है पुलिस की नजर में, क्योंकि कई घरों में जा चुका है।
और कपिल देव जी, अब ऐसे क्योंकि आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया, आपको नहीं लगता ऐसे शख्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए? वो तो मैंने तभी कहते जब गाजियाबाद की पुलिस आई, मैंने कहा ये तो मुझे फ्रॉड लग रहा है। और यहाँ मालूम करता फिर रहा था हमारी जमीन कहाँ है या क्या है। तो आपको लगा कि ये इसकी नजर थी आपकी प्रॉपर्टी पर? मैंने कहा भैया तो उस हिसाब से तो यही है सर। जब पूछताछ करता हमने कहा हमने तो बेच दी भैया, और जमीन हमारे पास नहीं है कुछ भी। और यहाँ पता नहीं किसी मोहल्ले वाले उन्होंने बता दी भाई वहां इनकी जमीन है। तो आप चाहेंगे कि ऐसे तो मैंने कहा भैया जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, हमारे पास एक्शन होना चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की तरफ। हाँ जी, वो तो ये तो होना ही चाहिए ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। जी जी, चले तुलाराम जी, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये आदमी एक ठग टाइप का है, आपको नहीं लगता इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? और कई जगह ये गया है, कई घरों को इसने, राजस्थान में भी ऐसा ही किया और भी पंजाब में भी ऐसा ही किया इसने। अब तो प्रशासन की मर्जी है, जैसे चाहे वो करें। लेकिन इस तरह के लोगों से कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे कि भैया अलर्ट रहना चाहिए? क्योंकि ऐसे तो आपका घर साफ कर सकते हैं, आपका पुराना बहुत बच्चे ऐसे जो लापता हो गए, जिनके माँ बाप को इंतजार है अपने बच्चों की वापसी का, और वो कहीं ना कहीं भावनाओं में बह जाते हैं और अपना मान लेते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप तुलाराम जी? ऐसा है, हो सकता जी। चलिए, मैं हमारे साथ देखिए मनोचिकित्सक भी देवेश जी, मेरा एक आपसे सवाल है। इस आदमी को थोड़ा बहुत जो कहानी समझ पाए, आपने कहा कि देखिए सामने से ही बात आप बता सकते हैं, लेकिन इसको समझ पाए ये लूट या घर खाली करने के इरादे से है, या अपना ये है कि ठीक है आज यहाँ ठिकाना मिल गया, आज वहां ठिकाना मिल गया, किसी की बैकग्राउंड निकाल ली, उसके बारे में पता कर लिया और उनके घर चला गया? मेरे आपसे दो सवाल है जी। पहला ये कि क्या तुलाराम जी के यहाँ और दूसरे व्यक्ति के यहाँ यही सेम व्यक्ति दोनों जगह पे उपस्थित हुआ था? जी, यही हुआ जी, यही हुआ। और 2-4 जगह हुआ सर, ये पंजाब भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ। राजस्थान में भी इसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जी गया। जी। तो 100% इस चीज को समझने की जरूरत है और उस व्यक्ति का मानसिक विश्लेषण होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बारे में जानकारी जरूरी है और इसका एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी आवश्यक है, और इस काम में पुलिस पूरी तरह से मदद कर सकती है। जहां तक रही बात, जैसे इस तरीके से वे 2 केसेस आपके सामने आए, इन 2 केसेस में कोई ऐसी गलतियां सामने नहीं आई, सिवाय कि वो 10-15 दिन रहा, कुछ दिनों में ये लोग भी पहचान गए वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान करके नहीं गया। तो पूर्व में भी जो ये जयपुर और जैसी जगहों पर रहा, क्या वहां पर भी इसने ऐसी घटनाएं की या ऐसा कोई? हालांकि 1-2 इस पर चोरी के केस है, मोबाइल चोरी का केस है पंजाब में, राजस्थान में भी इसने चोरी का केस दर्ज है इसके खिलाफ। हालांकि 2005 में इसके घर वालों ने इसे बाहर निकाल दिया था, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। अच्छा, इसकी हिस्ट्री आ गई है जी। ओके, तो फिर इस व्यक्ति का एक मेंटल इवैल्यूएशन करना बहुत ही आवश्यक है, और दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो मानसिक रूप से ये थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं या फिर बहुत ही शातिर हो सकते हैं, दोनों चीजें हैं। और इस मामले में पुलिस द्वारा पूरी मदद लेने की जरूरत है, और हमें लगता है पुलिस ने अपना काम बखूबी निभाया है। पुलिस इसमें बताए। अशोक दत्त जी, एक क्योंकि आप देखिए आप इस महकमे से जुड़े रहे, आप क्या कहेंगे सर? कुछ कहना भी चाह रहे थे, और एक आखिरी रिएक्शन आपसे कि ऐसे लोगों से अलर्ट रहें क्योंकि ठगी भी हो सकती है, आपके घर पर हाथ भी साफ कर सकता है, आपकी भावनाओं से कोई भी खिलवाड़ करके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे लोगों से तो निरंतर सभी को अलर्ट रहना ही चाहिए। लेकिन मैं तमाम बातें जो सुन रहा हूं उसमें शर्मा जी ने जो बताया, उनके करीब 3-4 महीने रहा, और 3-4 महीने रहने के दौरान ही उसने उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी जानकारी करनी चाहिए। उनकी नाती जो बचपन से उनके पास रह रही थी, वो चाह रहा था वो वहां ना रहे। तो ऐसा व्यक्ति, शातिर व्यक्ति, जो जिसके घर रह रहा फरेब करके, फ्रॉड करके उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी कर रहा, मेरे समझ के हिसाब से वो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति नहीं है, वो शातिर सोच वाला अपराधी प्रवृत्ति, अपराधी मानसिकता का व्यक्ति है। मैंने पहले कहा कि अभी कुछ गैप है, वो पुलिस और जांच करेगी तो कई चीजें और
बिल्कुल, देखिए यही होता है, अगर कोई ठग होता है और उसको पता है उसकी प्रॉपर्टी पर हाथ साफ करना है तो वो वक्त लेता है, वो साल बिताता, उनको एहसास कराता कि मैं अपना हूं, हो सकता है प्रॉपर्टी अपने नाम करता, चीजों को देखता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम इस शो को इसलिए लेकर आए कि आप लोग जागरूक रहें और जब भी कोई इस तरह का मामला आपके सामने आए तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। वक्त हेडलाइन का है।